हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पर मैं जो अपनी पोजीशन बताने वाला हूं, जो स्विंग में मेरी पोजीशन चल रही है और उसमें आपको जहां पर देखने को मिलेगा 4000 का प्रॉफिट 2 दिन में। कैसे किया, किस तरह से हुआ, अभी भी चल रहा है, आगे कितना जा सकता है, मैं कितना एक वीक में कितना रिटर्न जहां से कमा कर जा सकता हूं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पर सबसे पहले हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, जहां पर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक। हमने पिछली वीडियो में क्या किया था कि मैंने आपको बताया था किसी भी शेयर को किस तरह से बाय एंड सेल किया जाता है दोस्तों, ठीक है, यही हमने समझा था। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेफ क्या है, रिस्क क्या है, कौन बेस्ट है, कहां पर सबसे ज्यादा पैसा बनता है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको डाउट है कि शेयर में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है या फिर हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए या म्यूचुअल फंड में ऐसे डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरी नजर में क्या है, मैं क्या सोचता हूं, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैंने अबाउट इंडिया में अपनी पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है, और मेरा जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 1 वीक तक होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद मैं शेयर से एग्जिट कर जाता हूं। मैं उस शेयर में जो स्विंग होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूं और कम टाइम पीरियड में मैं ज्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी के टाइम पर मुझे जो परसेंट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, वो 3% के लगभग मिल रहा है। 2 दिन में 3% का रिटर्न। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हो तो आपको 3% या 4% का रिटर्न कब मिलता है। देखो, अगर आपने एफडी नहीं करवाई है, आरडी नहीं करवाई है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 साल में 6 से 7% रिटर्न मिलेगा, 1 साल में, ठीक है। जहां पर मैंने 2 दिन में 3% का रिटर्न बनाया, ठीक है। तो शेयर मार्केट बढ़िया है जहां हम बैंक में पैसा रखें। आप ये सोचो, हाँ मैं ये नहीं बोलता बैंक में पैसा मत रखो, वो आपकी चॉइस है, पर अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है तो भाई बैंक में, अब आपको पता है जो बैंक में पैसा होता है क्या वो बैंक में होता है? नहीं भाई, वो बैंक में नहीं होता है। एक्चुअल में वो आपको सिर्फ नंबर दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी जो उन्होंने कॉपी आपको दी होती है उसमें जो प्रिंटेड किया होता है वो एक नंबर होता है, ठीक है। असल में जो आपका पैसा होता है वो बैंक में जो पैसा होता है वो भी मार्केट में ही लगता है, ठीक है। पर ये नॉलेज किसी को उतनी नहीं होती है। काफी कम लोगों को ये नॉलेज होती है कि जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा है, चाहे 10 रुपए है, चाहे 50 रुपए है, चाहे 100 रुपया है, चाहे आपका 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, सारा का सारा पैसा आपका बैंक ने भी मार्केट में लगाया हुआ है। बस वो आपको ऊपर मतलब डिजिटल रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है। एक्चुअल में पैसा वो नहीं है, एक्चुअल में वो पैसा कहीं और लगा हुआ है। हाँ, जब आप वो पैसा लेने जाते हो बैंक में तो वो उधर का पैसा उधर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो उनके पास सिर्फ आपका पैसा तो होता नहीं है, ठीक है ना, तो वो कहीं और का पैसा आपका जो डिजिटल रूप में आपको दिखाई दे रहा है, जितना आपको चाहिए उसके रूप में आपको दिया जाता है, ठीक है। सिंपल सा काम है, पर असल में वो भी मार्केट में ही पैसा जाता है दोस्तों, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये अभी मैं 1 वीक के बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं इस पोजीशन को एग्जिट किया हूं, कितना रिटर्न कर लिया है, तो वो बाद की बातें हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं वो म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक दोस्तों, ठीक है। देखो, म्यूचुअल फंड क्या है, पहले इस बात को समझते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या अक्सर में, ठीक है। असल में म्यूचुअल फंड क्या है और स्टॉक क्या है। देखो, पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड एक ऐसा, मतलब आप अगर मैं अपनी सरल भाषा में बताऊं तो कुछ ऐसे लोग, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा ग्रुप जिनको हाई क्वालिफाइड लोग हैं, वो हाई क्वालिफाइड, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उसमें अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हो या एसआईपी करते हो, उनके पास अनेकों लोगों के पैसे आते हैं,
उनके पास बहुत सारा फंड आता है, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड किया, किसी ने एसआईपी की, किसी दूसरे ने की, वो जितना भी पैसा है उन लोगों के पास जाएगा। वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। वो क्या करेंगे, वो जहां पर स्टॉक में उनकी काफी ज्यादा जहां पर पकड़ होती है, मतलब एक मान सकते हो अपनी नॉलेज के दम पर वो भी स्टॉक में, गोल्ड में, ठीक है, फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बॉन्ड्स में, ठीक है, तो वो भी अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें जो रिटर्न निकलता है उसमें अपनी कुछ कमीशन को काटकर वो आपको देते हैं, ठीक है। हाँ, म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, आप बोलोगे कि भाई ये रिस्की है या सेफ है, भाई है तो जी सेफ। स्टॉक से तो ये जो स्टॉक है ना, जो हम शेयर बाय एंड सेल करते हैं, उससे तो ये सेफ ही है, पर जो स्टॉक में रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं है। कैसे, मतलब अगर आपने, ठीक है, आपने अगर म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया लगाया, मान लो एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो साल में म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न दे देगा? साल में रिटर्न आपको जो मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हम मान लेते हैं 12 से 15%, ठीक है, 12 से 15%, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब ये कितना हुआ, अगर आपने 1 साल के लिए 1 लाख इन्वेस्ट किया तो आपका टोटल बनेगा 1 लाख के ऊपर 12,000 से 15,000, ठीक है, या तो 12,000 या तो 15,000, इतना बनेगा 1 साल में। पर अगर आप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैंने आपको बाय एंड सेल करके बताया था, इसमें रिस्क तो थोड़ा ज्यादा होता है, इतना भी नहीं होता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क तो होता है, पर जहां पर जो रिटर्न होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा कि म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है और आपका स्टॉक कितना रिटर्न दे रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। पर स्टॉक में एक ये भी है कि अगर किसी आपने स्टॉक अच्छा नहीं लिया है, आपने उसके फंडामेंटल नहीं देखे हैं, आपने उसका बैलेंस शीट चेक नहीं किया है, आपने ये नहीं देखा कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का घाटे में चल रही है या कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, अगर आपको ये सब की नॉलेज नहीं है तो स्टॉक आपके लिए नहीं है फिर, ठीक है। आपको ये नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। किस तरह से गेन करनी है वो आपका भाई बैठा है, कमेंट कर देना कि भाई फंडामेंटल की नॉलेज जो, किस तरह से स्टॉक कंपनी के हम फंडामेंटल को देख सकते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, किस कंपनी में हम पैसा लगाएं, किस कंपनी में हम पैसा नहीं लगाएं, किस तरह से फंडामेंटल को देखते हैं, ठीक है ना, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, आप अगर सेफ साइड जाना चाहते हो तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। पर जहां पर अब मैं रिटर्न आपको बताऊंगा कि किसका रिटर्न बढ़िया है, स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का। आइए दोस्तों चलते हैं ग्रो ऐप में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर हम आ चुके हैं, अब हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड जो है वो किस तरह से आपको म्यूचुअल फंड ग्रो में नीचे मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो स्टॉक है, जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो आप जहां पर म्यूचुअल फंड पर ओके करोगे तो जहां पर आपको काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। ये देख लो, जहां पर लिखा हुआ है ऑल फंड्स, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हो ये एक म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ, ठीक है। इसने 3 साल में 42% का रिटर्न दिया है, ठीक है, 3 साल में। मतलब 3 साल अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो 3 साल में आपका 1 लाख का 42,000 बनता, 1,42,000, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो। फिर 3 साल में, ये भी देखो 3 साल में है, जे 1 साल में नहीं है, 3 साल तक अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 42% का रिटर्न मिलता। फिर ये आपका मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, इसमें भी आपको 3 साल का 39% रिटर्न मिल रहा है। फिर आपका ये है, नीचे है काफी है, ग्रो का भी जहां पर देखो तो ये तो अलग है, इंडेक्स फंड है, जो निप्पॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड है जो कि 32% जहां पर 3 साल का रिटर्न दिया है, ठीक है। जैसे आप इस म्यूचुअल फंड में ओके करोगे तो ये देख सकते हो आप, ठीक है, जहां से आपको लिखा नजर आ रहा है, जहां से अगर आप देखोगे तो जहां पर आपको नजर आएगा
कि जहां पर SIP है, स्टार्ट SIP वन टाइम, ठीक है, कि आप वन टाइम जहां पर जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस तरह से आपका आ जाएगा कि कितना डालना चाहते हो, 1000, 2000, 5000, ठीक है। फिर अगर आप स्टार्ट SIP में करोगे तो 500 की जहां पर आप 1000 की आप SIP कर सकते हो, फिर 2000 की आप SIP कर सकते हो, 5000 की कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह की जो है म्यूचुअल फंड का जो क्राइटेरिया रहता है, पर रिटर्न आपने देख लिया 3 साल में इतना ही रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको स्टॉक में लेकर चलूं जैसे मैं करता हूं, या फिर मैं इन्वेस्टिंग स्टॉक में करता हूं दोस्तों, मैं म्यूचुअल फंड वगैरह नहीं, मेरे लिए म्यूचुअल फंड बेकार है। मैं अपना नजरिया बताता हूं, मेरे लिए म्यूचुअल फंड बेकार है। क्यों? अभी मैं आपको इसका आंसर दूंगा। जैसे ये एक स्टॉक है ABB इंडिया, ठीक है, ये एक स्टॉक है ABB इंडिया। अब म्यूचुअल फंड का आपने क्या देखा कि उसमें 3 साल में 42% का रिटर्न था, जो सबसे हाई म्यूचुअल फंड था, ठीक है, 42% 3 साल में। कुछ आपको 39 भी देखने को मिले, 39%, कुछ आपको 42, 40 भी देखने को मिलेंगे, या 35% भी देखने को मिलेंगे 3 साल में, ठीक है। टाइम पीरियड ध्यान में रखना, 3 साल। अब देखो ये जो स्टॉक है, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं तो इसने 1 साल में मुझे कितना रिटर्न दिया भाई? देखो जरा सा, जहां पर देखो, एक बार नजर रखो, जहां पर इसने मुझे रिटर्न दिया 1 साल में 83.35%। मान रहे हो कितना बनता है? 1 साल में लगभग इसने मेरा पैसा डबल कर दिया, लगभग, ठीक है। क्योंकि अगर मैं जहां पर 1 लाख रुपया लगाता और 1 साल होल्ड करता तो मुझे 83,000 रुपीज मिलते 1 साल में, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ म्यूचुअल फंड कहां पर दे रहा था 3 साल में 42%, जहां पर जे स्टॉक जो दे रहा है 83% दे रहा है 1 साल में। और अगर हम 5 साल की बात करें तो 479.15%। मतलब अगर आप 1 साल इस स्टॉक में मतलब इस स्टॉक को अगर आप 5 साल तक होल्ड करते 1 लाख लगाकर, तो आपका बन जाता 4,79,000 दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान, ये पावर है स्टॉक की, ये है स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने की पावर। इसलिए मुझे जो है म्यूचुअल फंड जो है बेकार लगते हैं। पर हां, म्यूचुअल फंड आपका सेफ है, आपको कोई भी ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या क्या देखूंगा? मुझे नीचे जहां पर जाना पड़ेगा, पहले तो इसका देखना पड़ेगा ट्रेंड क्या है, ऑल टाइम में इसका देखना पड़ेगा ट्रेंड क्या है। तो ऑल टाइम में मैं देखूंगा कि ट्रेंड तो अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। फिर मैं देखूंगा जहां पर कि जैसे फंडामेंटल क्या है, ये बेसिक फंडामेंटल है, ये आपको समझने पड़ेंगे कि ये फंडामेंटल क्या होते हैं। ये मार्केट कैप है, पीई रेशियो है, पीबी रेशियो है, इंडस्ट्री पी है, डेट ऑफ इक्विटी है, आरओई है, अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड है, बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए अगर आप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, ठीक है, सिंपल। नंबर 2, आपको फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की पता होनी चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, रेवेन्यू कितना है, नेट वर्थ कितनी है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका कंपनी का ये पता होना चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, रिटेलर क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, एफआई क्या कर रहे हैं, डीआई क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों जहां पर एक कंपनी नहीं है, अब जैसे मैं जहां से आपको बताता हूं HDFC बैंक, काफी फेमस बैंक है, आपको भी पता है, ठीक है। आपके गांव में भी, आपके शहर में, आपकी सिटी में भी HDFC बैंक का नाम होगा, ठीक है। और अगर आप HDFC बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखो कहां पर म्यूचुअल फंड आपने सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने 42% देखा 3 साल में, ठीक है। अब हम अगर इसका HDFC का एक साल का देखेंगे तो इसका कुछ भी नहीं है, 2% है, ठीक है, 2% 1 साल का। अगर आप 5 साल का देखोगे तो 45% है 5 साल का।
तो यही डिफरेंस है। आपने पहले एक कंपनी देखी, उसने एक साल में आपको 82% दे दिया। आपने HDFC देखा, उसने 5 सालों में जो है 45% दिया है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी बढ़ने वाली है, क्या उसका आगे का प्लान है, क्या फ्यूचर प्लान है, ठीक है ना, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे अब हम इसकी बात करते हैं अबाउट इंडिया की, ठीक है, जिसमें मेरी पोजीशन भी चल रही है, जहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। और जहां पर अगर आप देखोगे तो एक साल में इसका जो रिटर्न है वो 18% है एक साल का। मतलब एक साल में अगर आप इस कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट करते तो 18% का रिटर्न आपको मिलता, 18,000 बन जाता है 1 लाख। पर अगर आप 5 सालों का देखोगे तो 208% दिया है। मतलब लगभग आपके पैसे को डबल कर दिया है दोस्तों, डबल से भी 2 गुना कर दिया है, ठीक है। अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आपको 2 लाख मिलते, 2,08,000, ठीक है। तो ये पावर है दोस्तों स्टॉक की, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जहां पर मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको समझाने की, कि ज़्यादा आपको उतनी कैलकुलेशन नहीं बताया है कि ऐसे करो वैसे करो ये करो। मेरी नज़र में दोस्तों बाकियों के लिए अच्छा होगा, मेरी नज़र में मुझे ये लगता है कि म्यूचुअल फंड मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको सेफ साइड देखना है तो सेफ, अगर आपको ये नॉलेज या फिर ये ताम झाम नहीं करना है, फंडामेंटल नॉलेज नहीं लेनी है, या आपको उतना पता नहीं चलता है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप जहां पर जा सकते हो म्यूचुअल फंड की साइड। अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाकर अच्छा कर लेते हो तो आप स्टॉक में आ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे मेरी स्विंग ट्रेडिंग चलती है, जिस तरह से मैं पोजीशन बनाकर बैठा हूं, ठीक है, तो ये 1 वीक में मैं लगभग 5 से 10% का रिटर्न जहां पर उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे 1 वीक में ही 5 से 10% मिल जाए। मतलब लगभग 5 से 10 हजार मुझे 1 वीक में ही मिल जाए, ठीक है। ऐसा मेरी जो है रहती है, और जैसे मिल जाएगा मैं इसको सेल मार दूंगा बुक करके अगले स्टॉक में, किसी स्टॉक में जिसमें जैसे चार्ट को मैं देखता हूं दोस्तों। अब मैं इसका चार्ट आपको बताता हूं। अगर आप जहां पर देखोगे तो जहां पर ये देखो, मैंने इसको सपोर्ट पे बाय किया था, ठीक है, ये इसका सपोर्ट था, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने जहां पर इसको बाय किया हुआ है, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पर मैंने इसको बाय किया हुआ है, ये इसका सपोर्ट था। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होते हैं ये भी आपको सीखना पड़ेंगे। कैंडल स्टिक क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं, सब कुछ, वॉल्यूम क्या होती है, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आप इस तरह का रिस्क ले पाओगे और पैसा बना पाओगे दोस्तों, ठीक है। अभी एक ही कैंडल बनी है और एक ही कैंडल में मुझे 2 दिन में इसने 4,000 का प्रॉफिट दिखा दिया है। 2 दिन छुट्टी होती है मार्केट में, आज मार्केट बंद है, शनिवार और रविवार को मार्केट बंद होता है। अब मंडे को मार्केट खुलेगा। अगर ये स्टॉक इस लेवल तक जाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों इस लेवल तक, अगर जैसे ही ये स्टॉक निकलता है, अगर मैं आपको बताऊं इस लेवल तक अगर ये स्टॉक निकलता है तो कितना फर्क है, थोड़ा ही फर्क है, तो मुझे लगभग 4,000 अभी प्रॉफिट चल रहा है, तो लगभग 6 से 7,000 या 7 से 8,000 तक प्रॉफिट चल पड़ेगा और मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। कल का कल ही निकल सकता हूं। तो इस तरह से मेरा सिनेरियो रहता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।